तो हाजिर हैं एक और नई प्रॉपर्टी के साथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण की श्रृंखला में। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। एक्स कितना होगा? एक्स -1 और 1 की रेंज में होगा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसमें कितना होगा? मॉड एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगी। तो देखिए कोई सी एक प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं हम इसमें। बताइए कौन सी प्रूफ करें? थर्ड कर दें? चलिए भाई थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं भाई हम। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। देखिए मेरे सिद्धांतों पर काम करोगे तो एक अक्षर भी तुम्हें इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन निकाल दोगे, ठीक है ना। लेकिन बशर्ते मैं जो जैसे बता रहा हूँ आपको उसी तरीके से काम करोगे, ठीक है ना। तो कैसे करना है भाई? मान लीजिए ये प्रूफ करना है, इन दोनों में से किसी एक को थीटा मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए भाई, माना सेक इनवर्स एक्स बराबर, सही है, या तुम्हारी मर्जी है कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, किसी एक को मानना है लेकिन, ठीक है। अच्छा इसको सीधा कर दो भाई, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलो। सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक्स, है ना। या ऐसे कहते हैं हम एक्स बराबर सेक थीटा, कोई दिक्कत? सेक थीटा बराबर एक्स या एक्स बराबर सेक थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बराबर, देखो सेक का लिंक तुम जानते हो कोसेक से क्या होता है। हम इतना जानते हैं कि भाई कोसेक π/2 माइनस एक्स, नहीं π/2 माइनस का थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। पता है क्यों? पता क्यों है भाई? ये π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पड़ता है? फर्स्ट में। फर्स्ट में होता है π/2 माइनस थीटा। और फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो कोसेक का मान निकालेंगे फर्स्ट वाले में, कोसेक π/2 माइनस के थीटा तक क्या बन जाएगा? सेक थीटा बन जाएगा, क्योंकि चेंज होगा π/2 में, चेंज होगा कोसेक का सेक बन जाएगा और प्लस का प्लस ही रहेगा, है। कोसेक π/2 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा लिख सकते हैं। और ध्यान रहे हमें इसको रेंज में ही रखना है, ठीक है। चलिए अब क्या करें? कोसेक को इधर ले आओ भाई, क्या बन जाएगा ये? कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में π/2 माइनस थीटा, ठीक है। थीटा को लेफ्ट में ले आओ भाई, कितना हो गया? थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब आंसर आ गया, कब प्रूफ हो गया। थीटा का मान वापस कर दो, कितना माना था हमने? यही तो माना था थीटा, सेक इनवर्स एक्स। तो कितना हो गया? सेक इनवर्स एक्स। देख लीजिए थीटा का मान क्या लगा देंगे? सेक इनवर्स एक्स यहाँ से। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में कितना है? यही तो प्रूफ करना है, करिए भाई। देखिए एक और प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरी प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डोमेन क्या है? एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस ही लेनी है, हमें छोटी लेनी है। और यहाँ दूसरी वाली में एक्स वाई की वैल्यू -1 से ग्रेटर लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसमें से कोई सी एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर दूँ, बताओ कौन सी प्रूफ कर दूँ? पहली वाली प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना। दोनों सेम है, पहली प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे? देखिए आपको मैंने बताया था अभी, कुछ भी याद नहीं करना, इसी से ही प्रूफ हो जाएगा।
समझना, देखो कैसे करेंगे प्रूफ। बेटा इसको ए मान लें, क्यों मान लें ए, ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है। अब तक जो हमने किए हैं दोनों जगह x ही थी, यानी सेम डोमेन था दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे x और y दोनों के वैल्यू कैसी हैं, अलग अलग हैं, है ना। tan इनवर्स x है, यहाँ पे tan इनवर्स y है, तो दोनों का कोण अलग अलग मानेंगे ना। तो मान लिया मैंने ये a है और ये क्या है, b है। समझना, मैं आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ कि कैसे आप बिना याद करे इसे प्रूफ कर सकते हो। मान लीजिए आप पे एक अक्षर नहीं आता है इसका, आप नहीं जानते इसकी ABCD क्या है, ठीक है। तो हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, बीच में चिन्ह क्या है, तो ये क्या बन गया, बन गया A+B। तो अब लिखोगे तुम B नो दैट, ये साइलेंट काम है, साइलेंट काम है। कैसे माना, या लिखना नहीं है इस तरीके से, आपको इस तरीके से लिख करके मैं तो आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ। लिखना क्या है, माना tan इनवर्स x बराबर a, दैट इम्प्लाइज x बराबर कितना आ गया, tan a, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या माना है मैंने, tan इनवर्स y बराबर b, दैट इम्प्लाइज y बराबर कितना आ गया, ठीक है। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, अब आपको क्या करना है, वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, चाहे जानते तुम कुछ भी नहीं हो लेकिन लिखना तो पड़ेगा, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई, A+B आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, ये हम अपने आप दिखाएंगे कि हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना, और बनाएंगे हम उसी से। क्या जानते हैं भाई, A+B, यहाँ tan इनवर्स x बन गया है और ये tan इनवर्स y b बन गया है, तो ये A+B है। अब जब इस वाले tan इनवर्स को इधर की तरफ लेके आओगे तो सीधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ जी बोलो, कैसी बात रही। यहाँ A+B है क्योंकि ये tan इनवर्स x a बन गया है, tan इनवर्स y b बन गया है, यहाँ बन गया है A+B। तो लेफ्ट हैंड में क्या है, A+B। जब इस वाले tan इनवर्स को उठा के इधर लाओगे तो सीधा हो जाएगा, tan इनवर्स का tan बन जाएगा वो, ठीक। बराबर में आ जाओ भैया, बराबर में देखो, ये तो उठ के इधर चला गया, यहाँ पे ये बच गए, ये बच गए। x कितना है, देखो हमने निकाल लिया है पहले ही, tan a, x बराबर tan a प्लस y बराबर कितना है, tan b अपॉन 1 माइनस x बराबर tan a इंटू tan b। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका फॉर्मूला, ये tan a+b का। tan a+b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से प्रूफ करना है। मानेंगे पहले प्रूफ में हम, समझना मेरी बात को, प्रूफ में पहले मानेंगे tan इनवर्स x बराबर a, दैट इम्प्लाइज x बराबर tan a, tan इनवर्स y बराबर b, दैट इम्प्लाइज y बराबर tan b। अब कह देंगे हम जानते हैं जी इसको कि tan a+b इतना सूत्र होता है, ठीक। अच्छा अब a+b का मान निकाल दो, कहते हैं ना कि अपनी ही उल्टी और अपनी ही सीधी, हमने उसी से ही माना और उसी को प्रूफ कर रहे हैं। तो a+b का मान कितना आ गया, tan को उधर ले जाओ, ये पूरी राशि पर इनवर्स आ जाएगा, tan का इनवर्स आ गया पूरी राशि पर। इस पर बोलो कैसी बात रही, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू, ठीक। अब भैया वापस कर दो जो हमने माना है, a का मान कितना है, a का मान कितना है, tan इनवर्स x, b का मान कितना है, बोलो tan इनवर्स y, बराबर में tan इनवर्स tan a कितना है x, tan b अपॉन में 1 माइनस XY। यही तो प्रूफ करना है जी, फटाफट से कर लो।
चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 6 का फर्स्ट पार्ट है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप निश्चित ही कन्फ्यूज होंगे, कितना फ़र्क है, यहाँ पर तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है। हाँ देख लो, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। 2 tan इनवर्स x अगर साइन के पदों में है तो नीचे कितना आएगा, प्लस आएगा, और 2 tan इनवर्स tan के ही पदों में है तो नीचे कितना आएगा, माइनस आएगा। इतना फ़र्क है केवल। अगर माइनस प्लस की गड़बड़ आपके माइंड से हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साइन के पदों में लेना है 2 tan को तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan को tan के ही टर्म्स में लेना है तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan को cos के पदों में लेना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई सा भी प्रूफ देख लीजिए इसमें से एक, बोलो कौन सा बताऊं, कौन सा बताऊं। देखिए पहला देख लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी प्रूफ कर लीजिए, प्रूफ कोई कठिन नहीं है, आपको याद करनी है ये प्रॉपर्टियाँ। ठीक है, तो बता रहा हूँ आपको पहला प्रूफ क्या है। वही काम करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे भाई, मैंने बताया था आपको, इसको ए मान लें, कुछ पल के लिए ए मान लो इसको, लेकिन अब तुम ये काम रप्पे करोगे थोड़ा सा। अगर ये एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता है तो आप कहाँ करोगे इसको, थोड़ा सा रप्पे करोगे। तो आपको यहाँ ए नहीं दिखाना है, मैं तो एज्यूमिंग करके आपको प्रूफ करने का तरीका बता रहा हूँ जो आपको ईजीली पड़ जाएगा। इसे ए मान लेंगे, इस साथ में कौन है इसके, तो ये क्या बन गया, 2a बन गया। ठीक है, अच्छा जब आपने इसको a माना है तो यहाँ पर मानोगे, माना tan इनवर्स x बराबर, दैट इम्प्लाइज, बोलो x बराबर tan a आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो, क्या जानते हो भाई, देखें यहाँ पर कितने हैं, अब मैं बना रहा हूँ, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन याद नहीं है तो बनाएंगे कैसे। ये क्या बन गया, 2a, जब इस यहाँ यानी ये चीज़ बन गई आपकी 2a, बोलो 2, और ये मैंने a मान लिया है। देखो इधर, इधर ध्यान दें सब लोग, ये 2a जब राइट हैंड से साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2a, क्या बन गया भाई, ये साइन 2a बन गया। ठीक, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan के पदों में, यहाँ से उठ करके ये चला गया इधर, यहाँ क्या बच गया, अब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 कितना है जी, x, बोलो x कितना है, tan a, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस x कितना है, tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत, दोबारा देख लें इस चीज़ को, ये मैंने 2a मान लिया है, साइन इनवर्स को इधर लाओगे तो साइन 2a बन जाएगा, बराबर में बचा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू उसमें tan a पुट कर दोगे तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। हालांकि हम इसकी सपोर्ट से कर रहे हैं इसको, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। चलिए भाई यहाँ से 2a की वैल्यू पता कर लीजिए कितनी हो जाएगी, 2a बराबर, साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है, यानी आपको यहाँ पर नहीं लिखना है 2a, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, हम तो उसकी हेल्प ले रहे हैं बस खाली। तो 2a, अब जरा वापस कर दो जो आपने माने हैं, क्या क्या माना है आपने, tan इनवर्स x को तो a माना है तो यहाँ a लगा दो, 2a की जगह क्या लगा दें, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2 tan a इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
उम्मीद करते हैं आपकी समझ में ये तरीका आ गया होगा। बाकी के दोनों तरीके आपको प्रूफ करने हैं ऐसे ही, ठीक है।